पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हो तो ऑन ग्रिड में आपको पता है कि लोड शेडिंग के दौरान लाइट चली जाती है और आपके सोलर पैनल जो हैं वो बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं, आप उनसे कोई फायदा उठा नहीं सकते। बताया है, निकाला है, काफी लोगों ने उस पर तजर्बा भी किया और वो उनको फायदा भी हुआ, लेकिन उसमें कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको उस तरीके के हवाले से काफ़ी एतराज़ात थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको प्रैक्टिकली सर्किट डायग्राम बना के ये समझाऊं कि आखिर ये तरीका काम कैसे की मदद से एक स्विचिंग मैकेनिज्म बनाया था कि अगर आपकी लाइट चली जाती है तो वो जो लोड शेडिंग के औकात हैं इस दौरान ये दो चीज़ें यानी कि रिले और कॉन्टैक्टर आपके सोलर पैनल्स को ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से कनेक्ट कर देंगे और यूं लोड शेडिंग के दौरान भी आप इन सोलर पैनल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप इतना बड़ा सोलर सिस्टम बना रहे हैं तो क्या ज़रूरत है कि पहले ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाएं, फिर उसके साथ एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाएं और फिर बीच में कॉन्टैक्टर और रिलेज लगा के उनकी स्विचिंग कराएं। इससे बेहतर नहीं है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल कर लें? तो मेरे भाई इस चीज़ का जवाब मैंने उसी वीडियो के अंदर दे दिया था कि जिन लोगों का पहले से ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है 6 माह पहले, 1 साल पहले या फिर किसी ने 2 साल पहले लगाया है, तो अब वो ऑन ग्रिड उतार के नेक्स्ट से पहले कि मैं आपको सर्किट डायग्राम की मदद से इस पूरे स्विचिंग ऑपरेटर्स का बताऊं कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरीके से कनेक्शंस किए जाते हैं, क्या इसकी वायरिंग होती है, मैं चाहता हूं कि इससे पहले आपको फिजिकली प्रैक्टिकली एक सोलर सिस्टम के अंदर खुद से ग्रिड की सप्लाई को कट ऑफ करके आपको प्रैक्टिकली ये चेक कराऊं कि किस तरीके से रिलेज और कॉन्टैक्टर आपस में स्विचिंग करते हैं और कैसे सोलर पैनल्स की सप्लाई डिस्कनेक्ट होकर चंद सेकंड्स के अंदर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाती है और लोड शेडिंग के बावजूद हम सोलर पैनल से फायदा उठा सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी जनाब एक 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ, यानी कि वहां पर हमने वो स्विचिंग ऑपरेटर्स लगाया था और सेम टू सेम वही सिस्टम जनाब हमने इंस्टॉल किया है एक और साइट के ऊपर जो कि है 5 किलोवाट की ऑन ग्रिड साइट। ये सिस्टम यहाँ पर पहले से इंस्टॉल्ड है, तकरीबन 2 साल पहले इन्होंने ये 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करवाया था, जिसके अंदर नॉक्स कंपनी का 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है। लेकिन एज यूजुअल यहाँ पर यही प्रॉब्लम आती है, चूंकि ये एक हार्डवेयर का कमर्शियल प्लाजा है, तो यहाँ पर जब लाइट चली जाती है एक दिन में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग होती है, तो उस दौरान ये सोलर इन्वर्टर बंद हो जाता है, सोलर सिस्टम काम नहीं करता और इनके जो सोलर पैनल्स हैं वो उस वक्त बिल्कुल इनको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं देते लोड शेडिंग के दौरान। तो बिल्कुल वैसे ही जनाब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने इसके साथ पैरेलल में इनकी यूजेज और कैपेसिटी को देखते हुए एक 6 किलोवाट का टेस्ला सोलर का इन्फिनी V2 ऑफ ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल कर दिया, जिसके साथ क्योंकि इनको बैकअप भी ज्यादा चाहिए था तो हमने नराडा की एक लिथियम आयन बैटरी को इंस्टॉल किया है। और इसके साथ वायरिंग बिल्कुल सिंपल है कि जो सोलर पैनल्स की वायर्स आकर नॉक्स के इन्वर्टर जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसके अंदर जा रही हैं, वहां से हमने एक टी कनेक्शन ले लिया, एक टी जॉइंट ले लिया MC4 वायर कनेक्टर्स की मदद से और वही सप्लाई हमने जाकर कॉन्टैक्टर्स के थ्रू गुजार कर जनाब लगा दी ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर के अंदर। और इस पूरे सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा जादुई किस्म का तिलस्माती डब्बा है जो कि ये सारा काम करता है वो है जनाब ये व्हाइट कलर का बॉक्स। और अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जी सिर्फ 2 चीजें लगी हैं, एक 220 वोल्ट वाली रिले और दूसरा एक अदद अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। अब ये बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है, सिंपल मैकेनिज्म है, अगर आपका थोड़ा सा भी मैग्नेटिज्म के हवाले से कॉन्सेप्ट है तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें बस एक चीज आप दोस्तों को कंफ्यूज करती है जो कि मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ के अंदाजा हुआ, वो ये कि आखिर रिले और कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए हमने सप्लाई कौन सी इस्तेमाल की। तो उसका जवाब मैं आपको पहले से ही दे देता हूं, वैसे मैं आपको सर्किट डायग्राम के जरिए भी ये समझा दूंगा कि ये जो हमारी 220 वोल्ट वाली रिले है इसको हमने एनर्जाइज करने के लिए ग्रिड की यानी कि वापटा की सप्लाई को इस्तेमाल किया है और जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जनाब इसकी कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए हमने अपने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर यानी कि ये जो हमने बाद में टेस्ला का इन्वर्टर लगाया है जो बैटरी के साथ चल रहा है इसकी सप्लाई को इस्तेमाल किया है। वापटा की सप्लाई जब जाएगी यानी कि लोड शेडिंग होगी तो रिले हमारी डी एनर्जाइज हो जाएगी और कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। और इसी तरह से नॉर्मल हालत के अंदर यानी कि जब वापटा की सप्लाई मौजूद होगी तो उस टाइम पे हमारी जो 220 वोल्ट वाली रिले है वो एनर्जाइज रहेगी और कॉन्टैक्टर जो है वो डी एनर्जाइज रहेगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं कि जब वापटा की सप्लाई कट ऑफ होती है, लोड शेडिंग होती है, जैसे ही बिजली जाती है तो उस वक्त कैसे ये कॉन्टैक्टर जो है वो ऑपरेट करता है और कैसे सप्लाई इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होती है और दूसरे इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा देखें, नॉर्मल हालत में यूं होता है कि सोलर पैनल्स की जो सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होती है और सारी की सारी बिजली जो है वो रिवर्स हो रही होती है, यानी कि हमारा जो नेट मीटरिंग सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। उस दौरान आपका जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होगा वो बिल्कुल एज ए यूपीएस काम करेगा, यानी कि
वापटा से चार्जिंग लेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए और इसी तरह से आगे लोड को भी चलाता रहेगा, लेकिन सोलर पैनल्स की सप्लाई इसमें नहीं आ रही होगी। ये जैसे आप इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर अभी का स्टेटस देख रहे हैं कि ग्रिड की सप्लाई, एसी सप्लाई जो है वो बैटरी को भी चार्ज कर रही है और आगे लोड में भी जा रही है। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम बाहर से वापटा का ब्रेकर बंद करते हैं, यानी कि इसके ऊपर लोड शेडिंग तारी करते हैं, तो उसके साथ ही मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के प्लंजर की आपको आवाज आती है और साथ ही स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि सोलर का जो सिंबल है वो बना आ गया है। इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ने क्या किया कि सोलर की सप्लाई को जो है वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये जो हमारी 220 वोल्ट वाली रिले है ये डी एनर्जाइज हुई और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ने पीवी की सप्लाई जो है वो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दी, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। और अब अगर हम दोबारा से वापटा का ब्रेकर ऑन करते हैं, जब बिजली वापस आएगी, तो ये देखें दोबारा से कॉन्टैक्टर ने उसी तरह जो है वो उसका प्लंजर ऑपरेट हुआ और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं सोलर का निशान गायब हो गया और फिर से ये एसी की जो सप्लाई है, ग्रिड की सप्लाई, वो वापस से बहाल हो जाएगी और जिस तरह से पहले चल रहा था मामला उसी तरह से चलता रहेगा। और हमारा जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो भी उसी तरीके से ऑन हो जाएगा, सारे के सारे सोलर पैनल्स वापस उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसी चीज को मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊं कि ये कॉन्टैक्टर कैसे ऑपरेट होता है लाइट जाने पे और लाइट वापस आने पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें, जैसे ही हम वापटा के ब्रेकर को ऑफ करते हैं तो फौरन से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो ठक करके इसका प्लंजर ऑपरेट होता है और सोलर पैनल्स की सप्लाई कनेक्ट हो जाती है और ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे पीवी का निशान आने लग जाता है। और जैसे ही दोबारा लाइट आती है तो उसके बाद से सोलर पैनल्स गायब हो जाते हैं और स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हैं कि ग्रिड की सप्लाई अब वापस जो है वो सोलर, ये जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, इसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो अब इस सारी स्टोरी को समझने के लिए जनाब मैं आपको सर्किट डायग्राम की मदद से ये सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज कर लें ये है जनाब आपका घर और आपके घर के बाहर बिजली का पोल लगा हुआ है, खंबा लगा हुआ है, जिसके ऊपर जो है वो आपकी वायर्स वगैरह जा रही होती हैं। घर के ऊपर जनाब सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और मैं फर्ज कर लें क्वांटिटी रख लेता हूं कि 12 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और आपके घर में एक ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम लगा है, यानी कि ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है और इन सारे पैनल्स की जो सप्लाई है, जो प्लस और माइनस है, वो आकर इस सोलर इन्वर्टर में कनेक्ट हो रही है। अब ये जो आपका ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड सेटअप, ये आपके घर के साथ भी कनेक्टेड है डीबी में और इसी तरह से 3 फेज ग्रीन मीटर के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये एक बेसिक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का मॉडल होता है, यानी कि ये इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये आती है कि जब लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग होती है, तो आपका ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर बंद हो जाता है, सोलर सिस्टम बिजली बनाना बंद कर देता है और छत पे लगे सोलर पैनल्स तमाम के तमाम डेड हो जाते हैं। तो इस चीज के सोल्यूशन के लिए जनाब अब आ जाते हैं हम दूसरी साइड पे। हमें चाहिए जनाब एक अदद ऑफ ग्रिड इन्वर्टर जो कि 1 किलोवाट का भी हो सकता है, 2 किलोवाट का हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितनी आपकी कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर चाहिए, सोलर इन्वर्टर, और उसके साथ चाहिए आपको बैटरी। तो इस बैटरी को हमने सोलर इन्वर्टर के साथ जनाब कनेक्ट कर देना है। अब इस सोलर इन्वर्टर की जो सप्लाई आउट हो रही है, यानी कि इसकी जो आउटपुट है फेज और न्यूट्रल, वो हमने अपने घर के जाकर लाइट लोड से कनेक्ट कर देनी है, या फिर उस लोड से जिसको आप लोड शेडिंग के दौरान चालू रखना चाहते हैं। वो आपका कोई एसी भी हो सकता है, सीसीटीवी कैमरास हो सकते हैं, आपके लाइटें, पंखे, या जो भी चीज़ हो सकती है, या आपके घर का यूपीएस का लोड भी हो सकता है। और इस सोलर इन्वर्टर को आप अपने घर में यूपीएस की जगह भी लगा सकते हैं, यानी कि यही आपका यूपीएस है। और उसके बाद हमने इस इन्वर्टर को ग्रिड की सप्लाई यानी कि वापटा की सप्लाई से भी कनेक्ट कर देना है। अब इसके साथ स्विचिंग के लिए जो हमें इजाफी चीज़ें चाहिए जनाब, वो हैं एक अदद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और एक अदद 220 वोल्ट वाली एसी रिले। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या होता है जनाब? ये एक मैग्नेटिक स्विच होता है जो कि हाई करंट के ऊपर स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कॉइल ऑपरेटेड। जब आप इसकी कॉइल पे सप्लाई देते हैं तो इसका ये जो प्लंजर है ये पुश होता है और उसके बाद इसके कॉन्टैक्ट्स मेक और ब्रेक हो जाते हैं। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। ये आपको मार्केट से 600-700 रुपए में आराम से मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का लें तो 1500-2000 तक मिल जाता है। इसी तरह एक चीज होती है जी रिले। रिले बेसिकली एक कॉइल ऑपरेटेड 2 वे स्विच होता है, जिसकी कॉइल को जब आप एनर्जाइज करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो इसके कॉन्टैक्ट्स जो नॉर्मली ओपन होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, क्लोज वाले ओपन हो जाते हैं। इसके ऊपर भी मैं डिटेल एक वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देखना चाहते हैं। अब हमने करना यह है जनाब कि अपने इस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की सोलर कैपेसिटी के हिसाब से सोलर पैनल्स सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे अगर 1 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो 2 सोलर पैनल, 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो 3 पैनल, 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो 7 या 8 पैनल, और 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो 9 या 10 पैनल्स आपने सेलेक्ट करने हैं। ये मैं उन सोलर पैनल्स की बात कर रहा हूँ जो आजकल हाईएस्ट जो 550-545 वाट के पैनल्स आ रहे हैं वो वाले। अगर आपके पास छोटे पैनल्स लगे हैं तो फिर आपने उस हिसाब से आगे
कैलकुलेट कर लेना है। तो अब फर्ज कर लें ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो उसके लिए मैं सिर्फ 8 सोलर पैनल्स सेलेक्ट करके 8वें सोलर पैनल के बाद वहां से टी जॉइंट ले लूंगा और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा जनाब MC4 वाई कनेक्टर, या फिर जॉइंटर भी आप इसको कह सकते हैं। मार्केट में आपको आराम से 1100-1200 रुपए में ये मिल जाता है। तो उसी 12 पैनल्स की स्ट्रिंग में से आपने 8 पैनल्स की सप्लाई को लाकर इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की एक साइड के टर्मिनल से गुजार के दूसरी साइड से आउट करके इस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के जो पीवी वाले टर्मिनल्स हैं वहां पर प्लस और माइनस कनेक्ट कर देनी है। लेकिन ये सप्लाई इस इन्वर्टर में तब तक नहीं आएगी जब तक इस सोलर इन्वर्टर की जो कॉइल है वो एनर्जाइज नहीं होगी। इसकी कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए जनाब हम इस्तेमाल करेंगे इसी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की आउटपुट जो कि घर में जा रही थी, लेकिन उसको कंट्रोल करेंगे जनाब हम रस्ते में 220 वोल्ट वाली रिले के जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी मदद से। अब ये जो रिले होती है इसके टोटल 8 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 2 और 7 इसकी कॉइल के टर्मिनल हैं, जबकि 1 और 4 आपस में नॉर्मली क्लोज होते हैं, जबकि 1 और 3 आपस में नॉर्मली ओपन होते हैं। अब ये जो सोलर इन्वर्टर से सप्लाई आउट हो रही है इसमें से जो फेस टर्मिनल है उसको हम रिले के टर्मिनल नंबर 1 से कनेक्ट करेंगे और 4 से निकालकर कॉन्टैक्टर की कॉइल पे कनेक्ट कर देंगे और जो न्यूट्रल वायर है वो डायरेक्टली चली जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसकी जो कॉइल के टर्मिनल हैं ये ऊपर बने होते हैं, साइड पे नहीं बने होते। साइड पे इसके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ताकि सर्किट डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसको साइड से शो कर दिया है। अब इस पे कोई ये फतवा ना लगा दे कि ये तो ऊपर कॉइल है तो आपने साइड पे क्यों कनेक्ट कर दिया है, वो मैंने सिर्फ आसानी के लिए ताकि डायग्राम ज़्यादा पेचीदा ना हो। अगर मैं ऊपर कनेक्ट कर देता तो फिर वो ज़रा समझने में मुश्किल हो जाती। कॉइल ऊपर ही होती है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ना इसके साइड पे लगा दिए हैं टर्मिनल। और आखिरी स्टेप ये होगा कि इस 220 वोल्ट वाली रिले की कॉइल को हमने ग्रिड की सप्लाई दे देनी है, वापटा के 220 वोल्ट दे देने हैं ताकि ये हर वक्त एनर्जाइज रहे और ये जो इसका 1 और 4 टर्मिनल है ये ओपन रहे। तो अब जनाब होगा यूं कि नॉर्मल हालत में आपका जो ये 12 पैनल्स की स्ट्रिंग है इसकी सप्लाई ऑन ग्रिड इन्वर्टर में आकर ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम आपका चलता रहेगा और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपका बंद रहेगा। और ये जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है ये बतौर यूपीएस चलता रहेगा, इसमें सोलर की सप्लाई नहीं आएगी क्योंकि आपने इस रिले को एनर्जाइज किया हुआ है और इसके टर्मिनल ओपन किए हुए हैं। अब होगा यूं कि जैसे ही लोड शेडिंग होगी, लाइट जाएगी, बिजली बंद होगी, तो आपका ये वाला जो सिस्टम है ग्रीन मीटर बंद हो गया, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी बंद हो गया और ऊपर लगे हुए 12 के 12 पैनल्स बिल्कुल डेड हो गए। लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी तो उसके बाद हमारी ये जो 220 वोल्ट वाली रिले है ये हो जाएगी जनाब डी एनर्जाइज और ये जो 1 और 4 टर्मिनल हैं ये क्लोज हो जाएंगे और इस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से जो सप्लाई आ रही थी वो सीधी जाकर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल को कर देगी एनर्जाइज और उन 8 टर्मिनल की सप्लाई डायरेक्ट पहुंच जाएगी जनाब हमारे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में और उसके बाद ये एक सोलर इन्वर्टर बन जाएगा, बैटरी को भी चार्ज करेगा और साथ में आपके जो लोड है उसको भी डायरेक्टली सोलर से चलाएगा। यह है जनाब पूरी कहानी जिसकी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको पहले